बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ सलाम पाकिस्तान। मैं हूं सना अमजद। और जब ऐसी शख्सियत मौजूद होती है ना तो इतनी बातें हो रही होती हैं कि वो एकदम से हम क्यों हो जाते हैं, तमाम चीज़ हो जाती है। बट जनाब, आज का शो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन होगा आपके लिए। बहुत सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल सकेगी और आज एक ज़बरदस्त से मेहमान से भी होगी आपकी मुलाकात। वी आर वेरी लकी, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस खित्ते में हम बसते हैं, जिस पाकिस्तान में हम रहते हैं, यहाँ पे हमें हर तरह का जो है वो मौसम मिलता है। सर्दी हो, गर्मी हो, बहार हो, ख़ज़ा हो, हर तरह के खाने हम इंजॉय करते हैं। सर्दी का पहनावा हो या फिर गर्मी की लॉन हो, ये तमाम चीज़ें जो है ये आपको, आई थिंक लाइफ को भी जो है वो आपके में चेंजेस लेकर आ रही होती हैं और आपके मूड को भी चेंज कर रही होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी भी है और ये बड़ी खुशनसीबी भी है कि हम इस तरह के खत्ते में जो हैं वो बसते हैं। सर्दियों में हमने बहुत मौसम के हवाले से बात की, मौसम की खुराक के हवाले से बात की, पहनावे की बात की। अब जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो गर्मी अपना जो है वो डेरा जमा चुकी है और पता नहीं है अगले कितने महीनों तक हमें इसको बर्दाश्त करना है। कराची में भी काफ़ी गर्मी हो चुकी है। तो जब हम सर्दी से गर्मी की तरफ आते हैं या हम गर्मी से सर्दी की तरफ बढ़ते हैं तो आपका खाना पीना तब्दील हो जाता है, आपका पहनावा तब्दील होता है, लॉन का सीज़न चल जाता है। अभी भी आप देख रहे होंगे हर बिलबोर्ड्स पर कोई ना कोई आपको मॉडल जो है वो लॉन की एडवर्टाइजमेंट करती हुई दिख रही होगी। सो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि जब मौसम तब्दील होता है तो स्किन के प्रॉब्लम्स या और कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो आप फेस कर रहे होते हैं, इस पर आज बात होगी। अभी मैं डिस्कस करी थी तो मुझे कहा कि ना ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। गर्मियों में आपका रंग बड़ा ख़राब हो जाता है, लेकिन सर्दियों में, गर्मी में रंग आपका ठीक लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं होता। आई एन्जॉय विंटर अ लॉट। गर्मी कुछ खास मुझे पसंद नहीं है। जानेंगे आपसे भी आज इस बारे में और आज इस पर डिस्कशन करने के लिए मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त और हमें बहुत कुछ सिखाती हैं अपनी खनकती हुई मुस्कुराहट के साथ आज भी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मुबश्शिरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल जबरदस्त। पहले नहीं जाया करें मुझसे, इंट्रो मेरा कुछ अजीब हो जाता है। अच्छा जी, तो विंटर पसंद है आपको या समर्स पसंद है? आई वुड से कि दरमियानी हो, इतनी गर्मी भी नहीं हो और एक्सट्रीम कोल्ड भी नहीं हो। अच्छा, वैसे इस बार हमने स्प्रिंग तो खैर थोड़े टाइम के लिए आता है, कराची में तो स्पेशली बहुत ही कम आता है और हमारे यहाँ तो इतनी हरियाली भी नहीं है कि हमें वो जो है ना वो जो येलो वाले फ्लावर्स क्या बोलते हैं उनको, सनफ्लावर्स नहीं सनफ्लावर्स नहीं, गेंदे के फूल और ये वो जिस तरह आप लाहौर में चले जाएं या पंजाब साइड पर जाएं तो आपको जो ग्रीन बेल्ट्स है वहां पर भी आपको इतना आपको फ्लावर दिखते हैं, ग्रीनरी हर साइड। मतलब बाहर को, स्प्रिंग को आप बहुत बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाते हैं। बट कराची में इस तरह नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन फिर भी यहाँ ये जो आप नॉर्मल सीजन की बात करी ना, गर्मी से ऐसा रहा कराची में कुछ दिनों तक मौसम बहुत कम रहा सना, बिकॉज वो आई वुड से कि वो डिबेटिंग हो रही थी कि सर्दी को आना चाहिए या गर्मी को आना चाहिए। बट एट द सेम टाइम क्योंकि मैं लाहौर में थी एंड देन इत्तेफाक हुआ कि इस्लामाबाद साइड पे, तो दैट वाज रियली नाइस कि आपको एक्सट्रीम बर्फ देखने में मिल रही है और फिर आप थोड़ा सा एग्जैक्टली एंड देन फिर उसके बाद आप कराची आ गए तो वो गरम गरम हवाएं लगना शुरू होगी। तो वो एक एक्सट्रीम था कि एक बिल्कुल ठंडा आप बूट्स जैकेट्स पहन के आए हैं, आप एयरपोर्ट पे आते ही है ना वो आप कहते हो ये मैंने ये लोग आपको कहते थे ये कौन बेवकूफ है, ये कहाँ से है कराची जैसी जगह। लेकिन यहाँ ऐसा है। सो यू लाइक जो नॉर्मल सीजन हो, अच्छा प्लेजेंट मौसम, लाइक अप्रैल टू मई डिपेंड। बट अब जैसे नॉर्थ अमेरिका में अभी भी बहुत ठंड है, माइनस में चल रहा है, तो डिपेंड करता है कि एक्सट्रीम भी ना हो और बिल्कुल एक्सट्रीम कोल्ड या हीट भी ना हो, क्योंकि वो दोनों चीज़ें अब बहुत ज़्यादा इंसान को एक्सट्रीमिस्ट पे लेके जाती है। बट रहा हम सीज़न किस तरीके से एंजॉय करें, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर मुबश्शिरा, इस बार अगर मैं अप्रैल की बात करूँ, टुडे इज 15 अप्रैल, सो तकरीबन अप्रैल से जो है वो प्रॉपर गर्मी का जो मौसम है ना वो शुरू हुआ है। इससे पहले जो है वो आता जाता हो गया ना, लाइक वन स्टेप। अब ये है कि अब आप जो है वो इंडोर्स हो चुका है कि ये स्टार्ट हो चुका है। तो समर में जो प्रॉब्लम्स आपको फेस होते हैं, चाहे फिर वो आपके स्किन से रिलेटेड हो, आपके बालों से रिलेटेड हो,
उसको आप किस तरह जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, या उस पर आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती हैं, की जा सकती हैं, तो आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0213222270। आप कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। एक अच्छी चीज़ भी होती है गर्मी में, सुबह आप उठ जाते हैं आराम से हाँ। वरना नॉर्मली विंटर्स में मुश्किल होता है आपके लिए सुबह। हाँ, बट ये भी है कि सना लाहौर साइड पे या दूसरे शहरों में काफी लाइट का इशू रहता है। बिल्कुल, लोड शेडिंग बहुत होती है, तो उसमें नुकसान काफी हो जाते हैं। और प्लस हम बहुत ज्यादा मिसयूज भी करते हैं कि कंटिन्यूएशन होती है एसी की, आपको मतलब एक फ्रेश एयर होनी चाहिए अर्ली इन द मॉर्निंग, वो नहीं मिलती है। मॉर्निंग वॉक पे यूजुअली कहा जाता है, बट ऑल अराउंड बहुत ज़्यादा स्टिकीनेस और स्वेटिंग वगैरह हो रही होती है। तो कलर से लेके अगर न्यूट्रिशन बेस्ड ये अगर हम कलर की बात करें तो विंटर्स में जो कहते हैं कि आपका कलर जो है वो टैन होने लग जाता है, आप डार्क होते हैं, मॉइस्चराइजर लगाओ, लोशन लगाओ तो और डार्क हो जाता है, क्या ये दुरुस्त है या ये मिथ है कि नहीं गर्मियों में सही रहता है, सर्दियों में डार्क हो जाता है? मोस्टली हमारे यहाँ ना 2 टाइप की स्किन होती है। एक होती है लाइक नॉर्मल टू ड्राई या नॉर्मल टू ऑयली। अब हमारे यहाँ ये नॉर्मल टू ऑयली। अच्छा, जो एक्सेसिव ऑयल होता है वो तो फिर एक्नी है उसमें आ जाता है, बट वो समर में ज्यादा वर्स्ट रहती है। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा ब्लड थिनर्स यानी मेडिकेशंस यूज कर रहे होते हैं, ट्रॉपिकल एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं, तो उनकी स्किन बहुत ज्यादा थिन हो जाती है। तो वट एवर गोज ऑन लाइक यानी स्पेशली इनटू हीट, यानी अगर समर टाइम पे तो उनका सनबर्न बहुत फास्ट होता है, बिकॉज आप एक अंडर मेडिकेशन है, आप ट्रॉपिकल एप्लीकेशन भी ले रहे हैं, फिर आपने हार्मोन्स की अगर टैबलेट्स ले रही तो वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। नंबर 2, जब हम विंटर सीजन आता है तो हम केयर ही नहीं करते, बिकॉज हम वी आर नॉट इन रूटीन। हम हमेशा एक्सपोजर होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट का, तो हम अपने आप को जैसे कहते हैं पैर हैं, नकल्स हैं, यानी नीज हैं, ये बहुत ज़्यादा ड्राई और डार्कन अप होना शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ ये भी है ना कि इतनी प्रॉपर तरीके से आती नहीं है सर्दी, तो इतने प्रॉपर तरीके से शायद लोग उसके लिए तैयारी भी नहीं करते। मगर देखें बाहर से गर्मी के लिए होती है, राइट, लेकिन बट सना देखिए जितना प्रोडक्ट लाइन है इवन कॉस्मेटिक का, अगर आप बड़े से बड़ा स्टोर में चले जाएं या छोटे से छोटे स्टोर में चले जाएं, आपको हर प्रोडक्ट पे ये नजर आएगा कि फॉर समर यूज ओनली, फॉर योर का इन्फॉर्मेशन, या उसमें ये आएगा कि विंटर यूज ओनली। तो उसका वहाँ का मॉइस्चराइजर भी डिफरेंट होता है। तो ऐसा मैंने नहीं है, क्योंकि देखें जितना अच्छा कॉस्मेटिक्स अगर आप लेने जाए वो सारे बाहर के, यहाँ पे तो मैन्युफैक्चरिंग आई डोंट थिंक सो कि इतने वाइबल उसमें रहते हैं। प्लस जो भी स्किन टाइप होती है हमारी, उसके हिसाब से आपको मेकअप भी चूज करना होता है, उसके हिसाब से आप स्किन फ्रेशनर्स भी लेते हैं। तो ये जो बेसिस हम लगाते हैं या जो हम मेकअप वेयर करते हैं, ये क्या विंटर्स और समर में आपकी स्टिक्स अलग हो जाती है? बिल्कुल अलग होती है, और कोई भी स्टिक है या मेकअप है नॉट मोर देन 6 मंथ्स, ठीक है, इस्तेमाल नहीं करना। प्रोडक्ट्स आपको जाहिर बात है चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि समर में आपकी स्किन का कलर चेंज हो जाता है, मोर ऑफ अ टैन आप हो जाते हैं, सन एक्सपोजर होता है। प्लस काफी लोगों का ये एक बहुत बड़ा इशू होता है कि जी हम सन ब्लॉक लगाते हैं तो बड़ा स्टिकी होता है, ये हमारी स्किन पे स्टे नहीं करता, वो थोड़ी देर के बाद पूरा चेहरा काला हो जाता है। तो इट मींस यू नीड अ पैच टच, आपकी सेंसिटिव स्किन है। कॉस्मेटिक की तरह जैसे हम हाथ पे लगाते हैं, दैट्स द वर्स्ट थिंग यू डू, कि भाई अंडर अगर आप एयरलोब का लगा रहे हैं या इधर आप चिन पे लगा रहे हैं तो वो आपका असल पहचान है ना, किस तरीके से आप सन ब्लॉक को चूज करें। अच्छा, दूसरी चीज ये भी होती है कि भाई क्या हम होममेड सन ब्लॉक्स बता सकते हैं आपको, जिस तरह की कोई चीज? होममेड सन ब्लॉक्स तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज उसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स होती हैं, वो प्रोटेक्शन यूवी रेज से होते हैं, एसपीएफ जैसे है। देखिए यूजुअली होता है कि एसपीएफ हम 40 या 50, कॉस्मेटिक्स में ऑलरेडी 25 होता है ना। अगर ये अमेरिका की बेस है या कनाडा से आ रहा है, वहाँ का वेदर चेंज है, तो उनके लिहाज से 15 is very, बट हमारे यहाँ तो आई थिंक एक्सट्रीमली तो 100 हमें चाहिए होगा, 80 या 100। नाउ इस टाइप के सन ब्लॉक स्पेसिफिकली आते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर में, क्योंकि जब आप वहाँ पे आइस स्केटिंग कर रहे होते हैं या आइस स्कीइंग कर रहे होते हैं तो इस टाइप के सन ब्लॉक इवन 180 तक जाता है। अच्छा। क्योंकि आपको अंडर द सन यानी माउंटेन्स पे आप स्कीइंग कर रहे हो तो सनरेज थोड़ा सा, लेकिन हम यहाँ पर नॉर्मली आप कह रही 100 जो है वो हमें लगा, अगर उससे आप कम लगा रहे हैं तो वो फिर आपका
हाँ, वेस्ट वो ऑफ मनी है, feasible वो नहीं रहेगा। आपके लिए जो है बिल्कुल, सेफ नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन डॉक्टर मिश्रा कुछ लोगों की कंप्लेन, इवन मुझे भी ऐसा लगता है कि अब सुबह जब आप फेस वॉश करते हैं, सनब्लॉक लगा के आप निकलते हैं, ऑफिस आते हैं, तब तक जो है ना आपको स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, और जो सनब्लॉक है उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, और कलर भी एक टोन डार्क हो जाता है। हाँ, एक टोन डार्क तो इसीलिए होती है क्योंकि आपके पास प्रॉपर सनब्लॉक नहीं है, ठीक है। अच्छा। इसमें अगर आप SPF, UVA, UVB ये 3 चीजें होना लाजमी है, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी डाइट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। विंटर में हम लोग बड़े ऑपोजिट हो जाते हैं कि पानी नहीं पीते, हाँ। ठीक है। अब अगर आपके 3 to 4 मंथ्स अगर आपने पानी नहीं पिया, ये 2 या 3 ग्लासेस पानी पिया, उसके बाद आपका हॉट वेदर स्टार्ट हुआ, बिकॉज अप्रैल वी हैव जस्ट स्टेप्ड इन। बट द पॉइंट इज कि आई थिंक सनब्लॉक के इस्तेमाल की अवेयरनेस ही नहीं है हमारे लोगों में। शायद 10 में से 2 या 3, या मैं अगर बहुत भी एक्सटेंड कर दूं तो 4 लोग ऐसे होंगे जो इस पर समझते होंगे कि हाँ, इस पर खर्चा होना चाहिए या सनब्लॉक का इस्तेमाल भी होना चाहिए। मैं अपने कॉलर से भी जानूंगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक, मैं फरहाना बात कर रही हूँ। जी फरहाना, आप कहाँ से कॉल करी हैं? मैं जी हैदराबाद से बात कर रही हूँ। अच्छा, जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तो स्किन के या बालों के कौन से मसाइल हैं जो आपको दरपेश होते हैं? मुझे एक तो पसीना बहुत ज्यादा आता है। अच्छा। और इतनी स्किन ऑयली हो जाती है, मेरा ये प्रॉब्लम है। जैसे ना स्किन ऑयली है, जैसे सुबह उठती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कोई तेल का चेहरे पे लगा हुआ है। हाँ, ऑयल लगा हुआ है। राइट। जी। अच्छा, ये बताएं, सनब्लॉक इस्तेमाल करती हैं आप? नहीं मैडम, मैं इसीलिए मैं पूछ रही थी कि मैं कौन सा फेस वॉश यूज करूँ। वैसे मैं पॉन्ड्स का ना व्हाइट ब्यूटी यूज करती हूँ। अच्छा ठीक है, ओके, राइट। और ना मैडम, मेरा मसला थोड़ा सा ये भी है कि थोड़ी सी ना मेरी स्किन में ना जितनी एज मेरी इतनी नहीं, जितनी इस हिसाब से थिकनेस आ रही है, तो मैं क्या यूज करूँ जो थोड़ी सी टाइटनिंग आ जाए। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 37-38। ओके, राइट, विल डिस्कस इट। थैंक यू सो मच फरहाना। तो इन्होंने कहा सनब्लॉक तो मैं इस्तेमाल ही नहीं करती हूँ। तो वो ये तो बात सच है कि एवरेज अगर आप निकालेंगे तो बहुत बट सना, आई थिंक शी सेड के वो एबटाबाद से कॉल कर रही हूँ, राइट। तो वहाँ का वेदर थोड़ा सा आई थिंक हमारी तरह इतना एक्सट्रीम गर्मी नहीं होती होगी, तो थोड़ा सा प्लेजेंट रहता होगा। सारी बात है, आबो हवा इज वेरी मच चेंज, क्योंकि अगर आप इवन फ्लाइट लेके इस्लामाबाद चले जाते हैं, एवरीथिंग गेट्स चेंज्ड। तो आबो हवा से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। प्लस सनब्लॉक जो है, अगेन जैसे हम कहते हैं कि कौन सा ब्रांड इस्तेमाल करना चाहिए, कि डिफरेंट ब्रांड्स है, राइट। स्किन टाइप बायोडर्मा भी है, हेलियो केयर भी है फॉर द सेंसिटिव, एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन ना। इसमें एक 2 चीज आती है, एक आती है फॉर द ड्राई स्किन और एक आती है फॉर द एक्सेसिव ऑयली स्किन। अच्छा, ठीक है। आई थिंक इनकी ऑयली स्किन, इन्होंने कहा सुबह बहुत सीबम रिलीज हुआ, वो बिल्कुल होता है और मेरा बहुत ज्यादा फेस जो है। अच्छा, अब इसके लिए आई वुड से कि जो हम लोग फेस वॉश यूज करते हैं, दैट इज द वर्स्ट थिंग यू डू, ठीक है। क्योंकि उसके ऊपर एस्ट्रोजन बेसिस रहते हैं, मींस क्वाइट ऐसे केमिकल्स होते हैं। अगर आप उसके बैक साइड पे इंग्रेडिएंट देखें तो काफी ऐसी चीज होती है जो उसको कंप्रेस्ड किया हुआ होता है, यानी अगर आप लगाते हैं थोड़ी देर बाद वो ड्राई हो जाता है। लेकिन डॉक्टर मिश्रा, अब मुझे जैसा इंसान है जिसको नहीं पता, अब आप तो स्किन पढ़ी है आपने, ये सब चीजें, अब उसके पीछे क्या क्या चीजें लिखी हैं, अब मुझे क्या पता ये किसका फॉर्मूला है, क्या चीज है। बट सना होना चाहिए, देखो जितने एस्ट्रोजन लिखा हुआ होता है, हाँ। अगर आप कोई भी ब्रांडेड चीज उठा, कोई भी, यानी एक नॉर्मल सा कॉस्मेटिक में जो बहुत ज्यादा कॉमन है, रेवलॉन, जस्ट फॉर एग्जांपल, लॉरियल, रेवलॉन, जो हमारे यहाँ कराची में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ना। अगर आप कोई भी उसका ब्रांड भी उठा लें तो आई ऑलवेज हैव अ हैबिट, अगर फ्रंट पे सिर्फ पढ़ लें, हम पढ़ते नहीं है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो वहाँ पे सेल्स पर्सन होती है, ये 1-2 से पूछ लिया है, जिसने वर्ड ऑफ माउथ बता दी तो चले ठीक है, हमने इस्तेमाल कर दी। उसमें हमेशा लिखा हुआ होता है एस्ट्रोजन बेस या एक्वा। एक्वा इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर बेस, ठीक है। तो आपने बेसिकली करना ये है कि अगर आप सोप इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट वुड बी अ बेटर चॉइस कंपेरेटिव टू कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव क्लेंजर्स अच्छा, आप कह रही हैं कि फेस वॉश इस्तेमाल ना करें, आप उसकी जगह सोप इस्तेमाल करें। लेकिन सोप इस्तेमाल करने से आप जो लोग यूज टू नहीं है, लाइक मैं यूज करती हूँ, हाँ, तो मुझे लगता है अगर मैं कभी यूज कर लूँ तो मुझे लगता है स्किन जो है वो हार्ड हो रही है या ऐसा कुछ। देखिए, आपको एक अच्छी सी फीलिंग नहीं, होता ही है कि आपको अच्छा, अगर टी ट्री ऑयल है का सोप आते हैं उसके अंदर फॉर एक्सेसिव ऑयली स्किन के, या बेबी सोप्स भी आते हैं। बेबी सोप्स भी आते हैं, टी ट्री बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा होता है। एक ऐसे भी सोप्स आते हैं पाम ऑलिव के नाम से, जो ऑलरेडी इसमें ऑयल बेस्ड होता है, क्योंकि हम 2 स्किन्स पे अच्छा, जो डॉक्टर मिश्रा, जो ब्यूटी सोप्स आते हैं, जो व्हाइटनिंग नहीं, जो नॉर्मली आप देखते भी हैं, पाकिस्तान में भी एक बड़ी रेंज है ब्यूटी सोप्स की मौजूद,
और उनमें जब आप उसको अगर अप्लाई भी करो, जो लोग अगर फेस वॉश करते हैं तो आपकी आंखों में भी लग रहा होता है वो इतनी जो है वो उसके अंदर हार्श चीजें इस्तेमाल की होती हैं, तो वो स्किन को अफेक्ट नहीं करता। आई वुड से कि हमारे एक बड़े अच्छे ब्रांड है जो हमारे बिल्कुल टॉप नॉच है, एंड आई वुड से कि मैं काफी अपने सोप्स स्पेशली एक चीज को लगातार इस्तेमाल नहीं करती। आई कीप यूजिंग सोप्स, ठीक है। इवन जो बॉडी वॉश है, मैं बॉडी वॉश वो जो बड़ा ब्रांड, खैर नाम मैं नहीं लूंगी, बट इसके अलावा अगर नॉर्मल आप जो भी जैसे हमारे सोप्स अवेलेबल है पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान, एक्सीलेंट सोर्स, अगर आप वो इस्तेमाल करें, बट एवरी मंथ यू हैव टू चेंज, ठीक है। ओके, बॉडी की जो एक्सेसिव ऑयल्स हम लोग जो प्रोड्यूस करते हैं स्पेशली बैक पे, आर्म पिट पे, अगर आप देखें यहाँ पर एक्ने भी हो जाता है लोगों को, Exactly. यहाँ ये पर है even- या आपकी बैक पर, बैक नेक पर एग्जैक्टली या चेस्ट साइड पर है अगर बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है। बट समटाइम्स ये होता है कि ऑयली और ड्राई होती है, यानी जब स्किन आप फेस वॉश करते हैं या अगर आप अपना सोप इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद जो ऑयल खिंच जाता है और आपकी स्किन एकदम से ड्राई हो जाती है। मैं यही बात कही थी कि हार्ड होने लग जाती है। ब्लैक पैचेस। एक कॉलर शामिल करते हैं, फिर इस पर और बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम, मैं बिस्मिल्लाह बात कर रही हूँ ननकाना साहिब से। कैसी हैं आप? बिस्मिल्लाह। जी मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप ठीक? बस अल्लाह का शुक्र है। बिस्मिल्लाह। आप फेस वॉश के लिए क्या कोई फेस वॉश इस्तेमाल करती हैं, सोप इस्तेमाल करती हैं, क्या रूटीन है आपकी? मैं तो रानिया पा का वैसे फेस वॉश यूज करती हूँ। मैंने मम्मा के लिए पूछना था कि ना मेरी मम्मा के मुंह पे ना डार्क सर्कल्स बने, मतलब हल्की हल्की छाइयाँ गर्मी की वजह से समझ लें या लापरवाही के, तो ना वो काफी ज्यादा हो जाती हैं। जब फेशियल वगैरह कराएं तो ठीक हो जाती हैं, तो नहीं तो फिर वैसे ही हो जाती हैं फिर दोबारा। तो ये मम्मा के बारे में पूछना था। और एक मैंने अपने बालों के बारे में पूछना था। मेरे बाल काफी हैवी हैं, तो ना वो जैसे चिपचिपे नहीं हो जाते वैसे गर्मियों में? क्या हो जाते हैं? ऑयली हो मतलब जाते हैं, के ऑयली हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं। तो वो पूछना था कि कोई ऐसी चीज हो कि ना हैवी हो जाती है। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये बड़ा अच्छा उन्होंने एक टॉपिक ही निकल आया कि एक्सेसिव ऑयल हमारे बालों में बहुत ज्यादा होता है, और ये काफी लोगों को इश्यू होता है डैंड्रफ विद द ऑयल। यस, और वो फिर आपके फोरहेड पर और एग्जैक्टली, आईब्रोज तक और भी इसके आता है। बाद थोड़ा बाद आफ्टर अ व्हाइल इट स्टार्ट स्टिंकिंग एज वेल, यानी स्मेल भी आती है। तो आई वुड से कि लाइक एटलीस्ट आपको एवरी डे यू शुड वॉश योर हेयर, स्पेशली समर टाइम में, बिकॉज आपका स्वेट शैम्पू करें डेली? शैम्पू व्हाई नॉट, अगर आप माइल्ड वाला ले लें, बिकॉज एवरी डे आप वॉश कर रहे हैं। बेबी शैम्पू ले बेबी शैम्पू माइल्ड, बिल्कुल जैसे होता है ना, बेबीज में भी आता है सेंसिटिव स्किन और लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि डिफरेंट स्किन टाइप्स हैं, इसके लिए ड्राई है, और काफी लोगों के लिए एक्जिमा बहुत ज्यादा रिवर्स होता है, स्पेशली विंटर में बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है। जैसे ही समर आ जाता है तो स्टार्ट बिकमिंग ब्लैक, बिल्कुल डार्क। अच्छा, मैं एक मुझे लगता है कि आपको जिस तरह समर में आपको डेली आपकी रूटीन ऐसी होती है कि आपको लेना पड़ता है शार, तो आप एक दिन अपना नॉर्मल जो आप यूज करते हैं शैम्पू वो करें, और नेक्स्ट डे जो है वो, क्योंकि फिर आपको बाल गंदे नहीं होते, सिर्फ वॉशिंग की जरूरत है, स्वेटिंग हो रही होती है, तो देन नेक्स्ट डे आप जो है वो बेबी शैम्पू या कोई माइल्ड शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वुड से कि फिर देन अगेन वो हार्श होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद ये बालों के मसाइल जो है इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाजरीन, आप तमाम देखने वालों को एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मुबशरा हमारे साथ मौजूद हैं, और आज हम बात करें कि जब आप सर्दी से गर्मी की तरफ आते हैं तो आपके स्किन जो है उसमें भी तब्दीली आने लग जाती है, और आपके बालों में भी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। कौन से मसाइल हैं जो आपको पेश आते हैं गर्मी के सीज़न में, ये आज आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, और उसके लिए नंबर है 021322222070। मेरा भी एक सवाल है, ये जो आपको जब स्वेटिंग हो रही होती है तो उसकी वजह से जो है वो आपका कलर डार्क होने लग जाता है, उसको कैसे आप कंट्रोल करते हैं? नहीं, स्वेटिंग से कलर का कोई ताल्लुक नहीं है। हो जाता है, आप अजीब से होने लग जाते हैं। नहीं सना, आई वुड से कि अगर आपको कोई मेडिकल इश्यूज नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है, और आप नॉट इनफ वाटर ले रहे हैं, या आपकी डाइट सही नहीं है, स्पेशली ऑयली फूड, ठीक है, अगर आप समर में ज्यादा फ्रूट्स लें, फ्रूट्स है, और पानी का इस्तेमाल क्यूकम्बर्स हैं, ककड़ी है, ये ज्यादा इस्तेमाल करें,
एंड फ्रूट्स में जैसे वाटरमेलन है, अभी जो सीजन हमारा 80% उसमें वाटर है। अगर आप इवन हाफ या टू स्लाइसेस भी खा लेते हैं एट वन टाइम, यानी लंच पे अगर आप स्किप करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस वक्त, आप सिर्फ और सिर्फ वाटरमेलन ले लें तो उससे थोड़ा सा वजन भी आपका कम होता है और प्लस आपकी स्किन रियली ग्लो करती है। प्लस आप लेमनेड है, यानी नींबू पानी जिसे हम कहते हैं, नॉर्मल सा घर में शिकंजी बना के नींबू पानी ले लें। दूसरी चीज़ है कि अगर आप ककड़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो करना शुरू करें, और उस पर चाट मसाला वगैरह, हमेशा मैं क्यूकम्बर बोलती हूँ बट समर टाइम में ककड़ी बहुत ज़्यादा आइडियल रहती है। प्लस टमाटर का इस्तेमाल ज़रा कम करें क्योंकि वो काफ़ी हैवी होता है, उसमें हमारी करीज वगैरह होती है और जो भी मसाला वगैरह डाला जाता है तो वो उसको स्टैग्नेंट करता है। अच्छा, आप गर्मी में टमाटर का इस्तेमाल कम करें, खीरे और ककड़ी का इस्तेमाल जो है वो आप ज्यादा करें, लेमनेड का इस्तेमाल करें, कॉलर शामिल कर लेती हूँ। ककड़ी सिर्फ ककड़ी, अच्छा खीरे नहीं ककड़ी, ओके जी। कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अनम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सना, आप? क्या हाल है? हेलो हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, मुझे ना डॉक्टर मुबशरा से बात करनी थी। जी बात कीजिए। डॉक्टर मुबशरा से मैंने पूछना था, मेरा वेट ना 76-78 kg है इतना तकरीबन, ओके। और मेरी हाइट ना 5 फुट है। तो मेरे 2 सिजेरियन हो चुके हैं, उनके बाद इतना ज्यादा वेट बढ़ गया है। तो प्लीज ये मुझे कोई डाइट प्लान बताएं जिससे मेरा वेट कम हो जाए। अच्छा जी, चलें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। क्या सिर्फ डाइट कर लेने से वेट कंट्रोल हो जाता है या उसके लिए कुछ मुशक्कत भी करनी पड़ती है आपको डॉक्टर मिश्रा? आई वुड से कि हाँ, डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्योंकि वो आपको न्यूट्रिएंट्स भी देता है और आपकी कैल्शियम भी निकालता है। तो हम दो चीजें साथ कर रहे होते हैं। एक तरफ से हम अपने आप को मल्टीविटामिन दे रहे होते हैं, दूसरी तरफ से हम चाय और सोडास वगैरह पी के उसकी कैल्शियम भी ड्राइव कर रहे होते हैं। तो आई वुड से कि इफ शी वांट्स टू लूज वेट लाइक 5 फीट के हिसाब से 45 to 50 किलोज होते हैं। ठीक, अब नाउ आफ्टर 2 C-sections के बाद आई वुड से कि ब्रेकफास्ट में एक्सेलेंट, अगर आप 3 वीक्स तक ये प्रोलॉन्ग कर सकती हैं। ब्रेकफास्ट में अगर हम 1 या 2 बॉइल्ड एग्स सिर्फ ले लें और आप ग्रेप फ्रूट जूस, ठीक है, उससे वजन भी आपका कटता है। प्लस गर्मी का सीजन है तो आप डिटॉक्स पे भी चली जाती हैं, जो फ्रेश हो, यानी डब्बे वाला नहीं, बिल्कुल फ्रेश। लंच पे जैसे हम बात कर रहे थे, वाटरमेलन है, ग्रेप फ्रूट्स है, नहीं है। अच्छा, ऑरेंजेस भी है, ग्रेप फ्रूट भी है। अच्छा, लंच पे आप वाटरमेलन ले लें या तो कैंटरलूप ले लें, जिसे सरदा बोलते हैं, आई बिलीव सो। उसकी 1 या 2 फाक आप ले लें, उससे काफ़ी हद तक वजन ड्रॉप आउट होता है, आपको शुगर की क्रेविंग नहीं होती। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, 5 बजे के टाइम पे आप हाफ कप ऑफ मिल्क ले लें, उसके साथ कोई भी आई वुड से कि बिस्किट्स ले लें, क्योंकि इंस्टेड ऑफ हैविंग समोसा या कुछ और चीज डीप फ्राई या पैटीज वगैरह, बेहतर है कि 1 या 2 बिल्कुल आप उसको अर्ज को कंप्लीट कर लें। एंड स्पेशल जो मैं ब्रांड लेती हूँ वो मैरी का जरा सही रहता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी बच्चों को जब भी हम फीड कराते हैं बहुत ज्यादा मेल्ट हो जाते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से शौक से खाते हैं। तो व्हाई नॉट, अगर आप 4 या 5 बजे के टाइम पे, हाँ, अगर आप ये वाला लें तो इट वुड बी अप्रोप्रिएट। देन 8 बजे 7 या 8 बजे, क्योंकि ऑब्वियसली जब समर टाइम होता है तो थोड़ा सा इशा का टाइम भी लेट होता है, तो 7 to 8 o'clock पे आपने फिश ले लें। अब फिश नहीं ले सकते क्योंकि फिर अगेन वो मूड स्विंग्स होते हैं, भाई गर्मी है कुछ। एक ये भी बड़ा है कि गर्मियों में फिश कौन खाए, चाइनीज, और अगर आप साउथ साइड पे जाएं तो वो सारे फिश ही खाते हैं। खैर एनीवे, डोंट वरी, मैंने कल खाई थी, इसलिए हम खाते हैं कुछ लोग। बीफ ना लें ज्यादातर, और अगर सब्जी लें हम, स्पेशली जैसे भिंडी है, जो लुब्रिकेशन, फिश हो या चिकन हो या इस तरह की चीज हो, इसको दोपहर में इस्तेमाल करना बेहतर होता है या आप डिनर में ये तमाम चीजें? आई वुड से कि अगर आप डीप फ्राई ले रहे हैं या अगर आप ग्रिल्ड या स्टीम लेते हैं, हर जगह पूरे पाकिस्तान में ग्रिल भी अवेलेबल है और स्टीम भी, तो आई वुड से कि आप ग्रिल्ड लें, चिकन ले लें ग्रिल्ड, या बीफ जैसे हम हंटर बीफ बनाते हैं इसी तरीके से, अगर आप जैसे रोस्ट बीफ होता है ना, इसी तरीके से अगर आप उसको मतलब थोड़ा सा उबाल के और फिर हंटर बीफ की तरह बना लें तो वो ज्यादा सूटेबल रहेगा। बट अगेन वो फिर वही आ जाती है कि भाई विंटर टाइम पे है, गर्म होता है गोश्त, तो 8 बजे के टाइम पे आइडियल, लाइक नाइट पे, ताकि वो 2 या 3 आवर्स में आराम से डाइजेस्ट हो जाए एंड यू कैन गो बैक टू। इस वक्त हमें ज्यादातर ये अवॉइड करना चाहिए जो तली हुई तेज रोगनी ग़िज़ाओं का जो हम इस्तेमाल करते हैं, और चावलों का बहुत ज्यादा। तो बट आई वुड से कि इसको स्विच करें रोटी से, चावल ना खाएं, रोटी खाएं, रोटी ले लें, रोटी वुड बी वेरी मच सूटेबल फॉर यू। अच्छा, ये तो मैं
कंफ्यूज हूँ, इतना अरसा हो गया शो करते हुए, कभी चावल कहते हैं कि कहीं चावल ले लो, कहीं रोटी की बात होती है, आके ये क्या है सिलसिला। लेकिन एक बात बड़ी खरी और साफ है, वो ये कि आप कोशिश करें कि आप 8 बजे अपना लास्ट मील ले लें, ताकि बेड तक जाने से पहले जब आप सोने के लिए जाएं तो उससे पहले तक आपका खाना जो है वो बेहतर तरीके से डाइजेस्ट हो सके। इससे आपका वेट बहुत हद तक कंट्रोल होता है। ये प्रैक्टिस जो है ना मुश्किल है, और वैसे लेमनेड भी लेना चाहिए। लेमनेड। अच्छा, एक कॉलर शामिल कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा सा लाउड बोलिए। वालेकुम सलाम, मेरा नाम हेलो, नहीं, बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है। हेलो, ओके, आप दोबारा से कॉल कर सकती हैं। नंबर है 021322222070। गर्मी में दरपेश आने वाले मसाइल जो हैं उनको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर मुशरा हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, आप जिस तरह आप लेमनेड का जिक्र करें थी, कुछ लोगों को लेमन से थोड़ी सी होती है प्रॉब्लम, वो नहीं ले सकते, वो सॉर थ्रोट थ्रोट की वजह से। देन आई वुड से कि अगर आप जैसे हम वाटरमेलन, क्योंकि वाटर उसमें ज्यादा है, वो हम ले सकते हैं। प्लस तरबूज का शरबत जो मिलता है, और जो चुकंदर होते हैं, राइट, रेड रूट बीट, वो बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर आप वो भी इस्तेमाल करें, जैसे कि वी आर टॉकिंग अबाउट वेट, ठीक है, वेट को कंसिडर करके अगर जैसे आप लोबिया ले लेते हैं, रेड किडनी बीन से, तो उससे आपको हाईएस्ट प्रोटीन और फाइबर मिलते हैं। ठीक है, अब दो चीज़ें आपने ये करी कि भाई देखिए प्रोटीन भी मिल गया, फाइबर भी मिल गया, जो हमारी नीज के लिए, ये जॉइंट्स के लिए इश्यूज हैं और ओवर वेट होते हैं, स्पेशली बैक एक बहुत ज़्यादा होता है या नेक, राइट। तो इसमें ये दोनों चीज़ कवर अप हो गई। और आप लोबिया ज़्यादा नहीं खा सकते। अच्छा, नॉट एट वन टाइम, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप छोटी सर्विंग लेंगे, ओनली 100 से ज्यादा, 100 ग्राम से ज्यादा आपको नहीं खा सकते, खा ही नहीं सकते, बिकॉज इट इज वेरी हैवी। तो इट टेक्स टाइम 2 या 3 आवर्स टू डाइजेस्ट। ये भी आप लंच टाइम में लें, इसलिए आई वुड से कि लंच टाइम जैसे 12-1 बजे, जैसे 12-1 बजे, राइट। तो 1 बजे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है टाइम जोन का, तो 12 बजे लें, बिकॉज वो 2-2:30 तक आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। एंड देन अगर आप हाफ एन आवर नैप ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, थोड़ा सा इट विल सबसाइड। पर उसके बाद अगर आप लेमनेड नहीं ले सकते हैं, तो जैसे हम ये कहते हैं कि भाई हरा धनिया, पुदीने का पानी उबाल के। अच्छा, ये जो ड्रिंक्स हैं समर की, इसको जरा थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन? डॉक्टर साहब को पूछना है कि हमें ना मेरा वजन वेट बढ़ गया है ना। अच्छा, हेलो, जी जी, हम सुन रहे हैं आपको। डॉक्टर साहब को पूछना है, मेरा वेट बढ़ गया है, वो है 75 kg ना, मेरी एज है 48 ईयर, तो मेरे जोड़ों में भी दर्द रहता है। अच्छा ठीक है, राइट, थैंक यू सो मच। 75 kgs आपका इनका कह रही है मेरा वजन है और मेरे जोड़ों में दर्द है, तो अब आप बताइए कि क्या करें। अच्छा, आई वुड से कि बेस्ट थिंग वुड, अगर जैसे वी वर डिस्कसिंग बिफोर द ब्रेक्स कि इस 26 अप्रैल पे हमारा आई एम कमिंग टू लाहौर, यस, अवेयरनेस जो कैंपेन है, इट्स ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें हम डाइट प्लान, एक्सरसाइजेस, स्किन के रिलेटिव्स, जो भी हमारे इश्यूज होते हैं, दैट वुड बी लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स कि भाई क्या इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से आप अपना वजन लूजन अप करें, क्योंकि ये लाहौर में हो रहा है एंड इट्स इन शिमला होटल बेसिकली। अच्छा, तो 26 तारीख को डॉक्टर बशरा 26 अप्रैल को जो है वो लाहौर में मौजूद होंगी, तो आप इनसे मिल भी सकते हैं और पर्सनली जो है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि उसमें सिर्फ डाइट प्लान, स्किन के रिलेटिव्स, क्योंकि अभी जो हमने डाइट प्लान इससे पहले डिस्कस करें, वो ये फॉलो आउट कर सकती हैं जिनको नीज का इश्यू है। जैसे हम कह रहे थे कि लोबिया लेना चाहिए, रेड किडनी बीन्स। उस बीन्स बेसिकली रेड, स्पेशली मैं इसीलिए कहती हूँ कि ये प्रोटीन बहुत ज्यादा हाई होता है। जो नीज का इश्यूज है, ये बैकेज जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, सेम डाइट प्लान ये फॉलो आउट करें। क्योंकि आपने लंच टाइम पे जैसे हमने कहा कि कैंटरलप्स लेने, तो वो शुगर क्रेविंग को खत्म कर लेता है। तो 12 बजे के टाइम पे अगर आप हाई प्रोटीन और फाइबर्स ले रही हैं, तो 12 बजे के टाइम पे आप रेड किडनी बीन्स ले लें। और उसके साथ अगर ग्रेप फ्रूट जूस हो तो वो अच्छी तरीके से, मतलब आपका फैट को डिस्ट्रॉय करता है बेसिकली। और ये रीगेन हेल्थ, यानी स्किन के हवाले से ग्रेप फ्रूट बहुत ज्यादा माना जाता है। हाँ, लेकिन आप इसको कंटिन्यू रखेंगी तो फिर ये जो है आपके हेल्पफुल, क्योंकि एज के हिसाब से भी इन्होंने बताया कि शी इज इन अबव 40s, तो वो ये डाइट प्लान 48 इन, राइट। तो ये जाहिर बात है मेनोपॉजल भी होता है उस वक्त, राइट। सो 1 ईयर बिफोर या 1 ईयर आफ्टर अगर ये इस टाइम जोन में है, तो ये बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं कि स्किन ड्राई हो गई, हेयर फॉल हो गया, या नीज का इश्यू हो गया, मूड स्विंग्स
है, डिप्रेशन है, चिड़चिड़ाहट है, तो ये सब चीजें उसमें कवर अप हो जाती हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो मेन इशू जो है वेट का, वो इसलिए होता है कि हम बहुत ज्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, कि भाई बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, पानी लो, पानी, और यह ठंडा। अच्छा, ओके, ठंडा गरम आई यूजुअली डोंट गो फॉर इट, बट स्पेशली क्योंकि अगर आप बाहर से आ रहे हैं बिल्कुल डिहाइड्रेटेड होके, वैसे ही आपको एकदम से ठंडा आप एग्जैक्टली, एकदम से आके आप एसी में बैठ गए। ये इवन एक्सरसाइज करते हुए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ कि प्लीज आप एसी के नीचे एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि मसल स्पैज़म हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, एकदम से आपने क्लास से बाहर निकला, आपको जब तक स्वेटिंग ही नहीं होगी एग्जैक्टली आप फैट कैसे डिसॉल्व करेंगे, राइट? करोगे। और एकदम से आप अगर वॉक करके आ रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करके, बहुत स्टिकी और बहुत स्वेटिंग है, और आप आके बैठ गए एसी में, तो इससे जैसे कहते हैं ना फेशियल पैरालिसिस बहुत ज्यादा कॉमन होता है, कि ये होता है हवा की वजह से, गरम ठंडा और मसल स्पैज़म हो जाता है। आज आप आ गई गरम ठंडे पे, देख ले। उस दिन हमने डॉक्टर मशरा से गरम ठंडे पे बहस की थी, लेकिन आज गरम ठंडा हो गया। क्या बात है जी, कॉलेज के हवाले से अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हाँ, कैसी है सना? ठीक, बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह, अपनी नजर उतार लिया करो। अच्छा जी, और मैं अपनी बेटी मानती हूँ नौरे को। अरे मैं बिल्कुल बहुत आपकी इज्जत करती हूँ, आप आती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बस ऐसे ही मेरे लिए दुआ करती रहा। देखती मैं मेरी बेटी आ गई, मैं वैसी नजर उतार देती तुम्हारी माशाल्लाह कहते। सो स्वीट, बहुत शुक्रिया आपका। और कैसी है डॉक्टर, कैसी है हमारी? बिल्कुल ठीक है, आप कैसी सलमा? अच्छी हमारी। देखिए प्रोग्राम का बकिया हिस्सा न्यूज ब्रेक के बाद। आइए चलते हैं प्रोग्राम के बाकी हिस्से की जानिब। अगर लेके उसका तेल निकलवाया जाए, या अगर आप उसको पानी में डाल के यानी गरम थोड़ा सा सिमर करें और उससे शावर ले लें, तो आपके जिस्म पे स्पॉट्स कहीं नहीं पड़ते। ठीक है, जो स्पेशली जो इवन हम वैक्सिंग वगैरह यूज होती हैं, या एप्लीकेशन जो इस्तेमाल होती है, हेयर रिमूवल एप्लीकेशन, जो क्रीम्स आप अक्सर देखें सना कि बहुत ज्यादा खवातीन के इश्यूज होते हैं कि डार्कनिंग ऑफ द स्किन। ओके, डार्कनिंग ऑफ द स्किन, इक्लिप्टिस जिसको उर्दू में नीलगिरी कहते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इससे अपना बॉडी वॉश करें, यानी जब आप शावर ले लें अच्छी तरीके से। और जो एस्ट्रोजन बेस जो मैं कह रही थी कि स्पेशली कोई भी बॉडी वॉश इस्तेमाल करें, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन आपने इस्तेमाल करी है टू हेयर रिमूव इट, और उसके बाद आपने परफ्यूम लगा लिया या आपने पाउडर लगा दिया, तो पूरी स्किन काली हो जाती है। वहां पर पैच इनको नहीं पता होता, और जो भी वो जहाँ भी पार्लर वगैरह जाती हैं, स्पा, तो वो बोलती हैं अच्छा इसके बाद ये क्रीम इस्तेमाल करो, वो वर्स करती है उस सिचुएशन को एट दैट टाइम। सो आई वुड से कि अगर बहुत ज़्यादा आपकी सेंसिटिव स्किन है तो लेजर हेयर रिमूवल वुड बी एक्सीलेंट फॉर यू, और उसमें भी होता है कि आपके पास IPL है या डायोड। लेकिन डॉक्टर मिश्रा वैसे भी आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं इसमें भी अवेलेबल, आप अपने जिस तरह आप स्किन पर कहते हैं कि आप थोड़ा सा पैच लगाकर चेक कर लें, आई थिंक हाथों पर भी आप एक साइड पर पैच लगाकर नो अगर क्रीम्स जो हेयर रिमूवल क्रीम्स होती है सना, उसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो स्पेशली काफी अनफॉर्चुनेटली वैक्सिंग और काफी इससे ये भी है कि वैक्सिंग के भी नुकसानात होते हैं, क्योंकि वो बाल तोड़ते हैं। अगर काफी लड़की आपकी न्यू है, कोई भी जो वैक्स कर रही है वो बाल तोड़ेगी, जिससे क्या होता है कि आपको स्क्रबिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और बम्प्स आ जाते हैं और इनग्रोन हेयर का शुरू हो जाते हैं। इनग्रोन हेयर को रिमूव करने के लिए बेस्ट है कि आप एक्सफोलिएशन करें, यानी स्क्रब इस्तेमाल करें। पाम ऑलिव या कैलेंडुला आपको होम्योपैथिक की रेमेडी है, वो आप पूरे आफ्टर वैक्स या आफ्टर एप्लीकेशन आप कैलेंडुला ऑयल लगा लें, उससे आपको दाग धब्बे नहीं पड़ते, चाहे वो मॉस्किटो का हो या रिपेलेंट जो आते हैं मॉस्किटो रिपेलेंट, आफ्टर वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। के बाद कोई भी एप्लीकेशन है, अगर इंसेक्ट है या चूटी है तो आप उसके बाद कैलेंडुला ऑयल लगा लें। ये क्रीम्स बेसिस में भी आते हैं, होम्योपैथिक की मेडिसिन स्टोर्स पे मिल जाते हैं, पूरा आप लगा के, वो ड्राई भी बहुत जल्दी होता है। अच्छा, राइट, तो आपको स्पॉट्स कभी या कहीं भी बॉडी पे नहीं पड़ते, कंट्रोल हो सकते हैं। राइट, कॉलर अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी। अक्सा, कैसी हैं आप? ठीक है, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। अक्सा, कहाँ से कॉल करें? रावलपिंडी से। रावलपिंडी से कॉल करिए। अच्छा, गर्मियाँ शुरू होती, कौन से मसाइल आपको पेश होते हैं? आपको लगता है स्किन खराब हो रही है, बालों में क्या इश्यूज होते हैं आपको गर्मियों में? मुझे तो गर्मी में स्किन पे बारीक बारीक से ना दाने निकल आते हैं। दाने निकल आते हैं आपको? हाँ जी, जब गर्मी खत्म होती है खुद ब खुद ही खत्म हो जाते हैं।
अच्छा, ओके, राइट। तो आप उसके लिए क्या करती हो कंट्रोल करने के लिए? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं करती, खुद ही आते हैं बेचारे, खुद ही चले जाते हैं, कहते हैं अक्सर ने तो कुछ करना नहीं है, राइट। तो आप पूछेंगी क्या डॉक्टर बशरा से? अभी ये डाइट प्लान बता रही थी ना डॉक्टर बशरा, जी जी। तो ये जो ग्रेप का जूस बनाते हैं, ग्रेप फ्रूट का जूस बता रही थी। ग्रेप फ्रूट का जी। तो इसकी जगह और कोई जूस बता दें। और ये भी मैंने पूछना था कि कई डॉक्टर्स कहते हैं कि रोटी चावल खाने से वजन बढ़ता है। हाँ। तो अगर रोटी ना खाए तो फिर खाएं क्या? तो फिर चावल क्या भी ना खाए, रोटी भी ना बहुत खाए। अच्छा सवाल है आपका। जब रोटी और चावल नहीं खाएंगे तो फिर क्या खाएंगे? हमें तो यही खिला पिला के बड़ा किया गया है ना, अब हमारे पास तो और कुछ खाने नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें, ये सवाल बड़ा अच्छा है, बड़ा ज़रूरी है, सब लोगों के जहनों में ये सवाल है। तो इस पर डॉक्टर बशरा से बात करेंगे कि ठीक है हम डाइट तो कर लेंगे, लेकिन अगर हम रोटी नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे तो हमारा पेट कैसे भरेगा, हम काम कैसे करेंगे ना? ये आप लोगों का सवाल है जो मैं डॉक्टर बशरा के सामने रखूंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद सलाम पाकिस्तान। क्यों ना किया तो फिर क्या जिया। मुश्किल दाग निकालने वाले सर्फ एक्सेल का दाम भी गिरा। सर्फ एक्सेल 1 kg पैक पर अब 30 रुपए की बचत। ये ऑफर सिर्फ महदूद मुद्दत के लिए है। क्यों ना किया तो फिर क्या जिया। You don't become the most read English newspaper in Pakistan overnight, or set the agenda for politics, culture, and change in Pakistan overnight, or win prizes for reporting in Pakistan overnight. Maybe that's why there's only one newspaper that covers the nation like it deserves to be covered, and that's The Nation. वंस अगेन वेलकम बैक सलाम पाकिस्तान नाजरीन। और डॉक्टर बशरा हमारे साथ मौजूद हैं और मैं भी बताती हूँ आपने क्या बोला ब्रेक so, जो है हम बात कर रहे हैं स्किन और बालों के मसाइल जो आपको होते हैं गर्मियों में, उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी एक कॉलर थी हमारी और उन्होंने ये पूछा था कि उनका कहना ये था कि अगर हम गर्मी में, अभी डॉक्टर बशरा जो डाइट प्लान बता रही थी उस हवाले से उन्होंने सवाल किया कि अगर रोटी ना खाएं और चावल ना खाएं तो फिर हम क्या खाएंगे, मतलब किस तरह आपने काम भी करना है, न्यूट्रिशन कैसे हासिल होगा? सना मैंने आज आई थिंक फिर से मैं यूजुअली सूप तो सैलड बहुत ज्यादा रेकमेंड करती हूँ, ठीक, लेकिन आज नहीं किया। हाँ, मैंने ये कहा कि रोटी ले सकते हैं फॉर द समर टाइम, रोटी आप लें, क्योंकि ब्रेड एक कॉमन सेंस है कि एक हफ्ता बंदा कंट्रोल कर सकता है, सेकेंड वीक, थर्ड वीक पे आके हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। और जब सबके साथ ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या डिनर हो तो वो ऑटोमेटिकली हाथ पहुंचता है। तो व्हाई नॉट उस क्रेविंग को हम रोकें एंड मॉडरेट अमाउंट ऑफ, जहाँ पे हम 2 रोटी या एक रोटी के साथ पूरी प्लेट भर के चावल लेते थे, उसको आप कट डाउन करके घर की जो चपाती होती है और एक कागजी रोटी होती है, अगर आप बाजार से भी मंगवाएं तो वो आप ले लें बेसिकली। तो आप रोटी लें, मैंने ये नहीं कहा कि अगर आप 2 रोटी लेते हैं तो आप एक लें, हाँ, अगर एक लेते तो कम और कर छोटा दें। क्वांटिटी कम और कर ये दें। मैंने कहा कि आप 12 बजे के टाइम पे 100 ग्राम लोबिया लें, जो फाइबर्स और प्रोटीन है। जब आपको बहुत ज्यादा ओवर एक्सेसिव स्वेटिंग होती है तो आप उस वक्त क्या फील करते हैं, नहीं मुझे कुछ खाने पीने नहीं है, आप बस पानी पिला बिकॉज देन यू आर वेरी मच थर्स्टी, क्योंकि आपकी बॉडी नीड है, हमारी बॉडी 80 to 90% मेड आउट ऑफ वाटर है, ठीक। अगर आप वाटर ही खत्म कर देंगे या 3 to 4 ग्लासेस ऑफ वाटर ले लेते हैं, स्पेशली अभी रमजान आने वाले, तो उसके हवाले से आपका डाइट प्लान चेंज हो जाता है, क्योंकि रमजान इज द ओनली मंथ जो हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा ओबीडियंट ऑफ टाइम होते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव नोटिस्ड। और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, हम लोग हमेशा लाइटर प्रेफर करते हैं। आई हैव नेवर सीन कि भाई आप मीन्स इफ्तारी फौरन करने के बाद ही सहरी में बहुत ज्यादा तेल वाला खाना, बिकॉज देन फिर आपको एसिडिटी का इशू हो रहा था, हार्ट इफ्तार में हमारे यहाँ पूरी भर के दस्तरखान तेल वाली, या बट देखें फर्स्ट फ्रूट चाट बहुत कम लोग खाते हैं, बाकी समोसा स्टार्टअप जो है ना, और ये हाँ, सब बट स्टार्टअप जो है वो हमेशा हम पानी और खजूर से करते हैं, राइट। अब उसके बाद थोड़ा सा हमने पपीता ले लिया, जो फ्रूट अभी अवेलेबल है, बट सम पार्ट ऑफ पाकिस्तान पपीते अवेलेबल नहीं रहते वहाँ पर, ये कराची से जाते हैं। तो हम ये देखें कि
कि कौन सा सीजनल फ्रूट है, उसमें क्या पोटेशियम है, विटामिन है, मिनरल्स है जो उस वक्त हमें जरूरत है। आप लोगों ने पपीते के बारे में इतनी बातें की कि अब फ्रूट वालों ने पपीते भी महंगे कर दिए। कहाँ ये एक बेजरा सा फ्रूट होता था। बेजरा क्यों भाई? मेरा बहुत सारा favorite है। गोश्त अगर आप गलाने लेके जाए तो जो कच्चा पपीता होता है। स्पेशली नहीं, वो जो पका हुआ पपीता होता है भाई, तो अगर ऐसे देखिए एक होती है चाइनीज लेमन भी, कोई काइंड ऑफ, एक मौसम्बी होती है हमारे साइड की जो नॉर्मल होती है वो बड़ी टाइप की, बट चाइनीज मौसम्बी अगर आप खाएं वो 1 या 2 से ज्यादा नहीं खा सकते, हालांकि उसकी साइज इतनी होती है सना। अब वाई? क्योंकि उसमें फुल ऑफ मल्टी विटामिन होते हैं, विटामिन सी होता है हाईएस्ट, आप खा ही नहीं सकते ज्यादा क्योंकि वो इतनी बिटर होती है। 2 खाने के बाद आप बोलते हैं नहीं यार आई एम फुल। और आप यकीन करें विटामिन सी जो हम लोग कहते हैं भाई आप गोली ले रहे हैं या सर्टेन टाइप ऑफ मेडिसिन आप पानी में हल्का की पी लें, आई वुड से ग्रेप फ्रूट ले, ऑरेंजेस ले, या अगर आप एक सब्जी का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर ग्रेप फ्रूट जूस ना हो तो फिर उसकी जगह कौन सा जूस ले? मैंने ये भी कहा था ककड़ी होनी चाहिए, ककड़ी होनी चाहिए। लेकिन ग्रेप फ्रूट जूस का ऑल्टरनेट क्या होगा? पहले अक्सर आई थिंक दोबारा है हमारे साथ लाइन पर। हेलो अक्सर, वो लाइन ड्रॉप होगी, थोड़ा सा आप वेट कर लिया कीजिए ताकि मैं आपकी कॉल शामिल कर सकूं। जी, ग्रेप फ्रूट जूस ना हो तो फिर हरा धनिया, पुदीना, मोर अवेलेबल और मोर इकोनॉमिकल। उसको आप उबालने के बाद आप ठंडा कर लो, ठीक है? ठंडा करने के बाद पुदीना पानी में डाल के बॉईल कर लें, ठीक है? जैसे आपका सिनेमन स्टिक है, ठीक है, गरम मसाला हो गया, उसमें थोड़ा सा आप शहद डाल के उसको उबाल लें। या अगर आप उस वक्त नहीं कंफर्टेबल फील करते कि भाई शहद नहीं डालें तो उसको उबाल के आप निकाल लें, यानी हरा धनिया, पुदीना और सिनेमन स्टिक, 1 इलायची उसमें ऐड कर लें, थोड़ा सा ठंडा कर लें रूम टेम्परेचर पे और फ्रिज में रख दें। फिर उसको निकालें आप और उसमें फिर आप हनी डालें और आप वो पिए। इज वेरी इकोनॉमिकल। हरा धनिया पुदीना इज ऑल ईयर राउंड और वो ठंडा भी करता है, यानी इंडाइजेशन भी हो, या सौंफ का पानी, ठीक है? अब ये वाले जो ये कोई टोटके नहीं है, एक नॉर्मल कॉमन सेंस है। अगर आपको इंडाइजेशन होती है भाई आपने क्या करना चाहिए, सौंफ ले लें, सौंफ खा लें, बहुत नॉर्मल सी चीज है। ठंडा आपको फील होगा। अगर आप फेनल, जैसे फेनल सीड्स कहते हैं, आप उसको आपने उबाल भी लिया, सौंफ को उबाल के उसका पानी पिया। अब यकीन करें पुराने ज़माने में जो हमारी दादी या परदादी होती थी वो हमेशा बोलती थी सौंफ का पानी ज़रूर पिया करो, इट्स एक्सीलेंट फॉर स्किन, स्पेशली और गर्मियों में बहुत बेहतर होता है क्योंकि वो आपको वाटर जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता है उसको वो बैलेंस करता है। राइट। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे थे गर्मी के हवाले से, यहाँ एक स्पेशली जो पंजाब साइड पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉमन है और वो है उससे गर्मी दाने, पित्त भी कहा जाता है, जो बहुत ज्यादा हो जाती है, बच्चों को बहुत ज्यादा है, रेड होने लग जाती है, लोग उसमें प्रिकली हीट पाउडर और इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाता। पता है उसका सबसे बेस्ट, जैसे मैंने कहा था कि नीलगिरी, यूकेलिप्टस, या जो कुछ और आसान सा हल नहीं, ये एक ऐसी रेमेडी है, जैसे आपने कहा पित्त है बहुत ज्यादा स्केली हो जाती है, आई डू रिमेम्बर बच्चे बहुत चीखते हैं, इट्स वेरी पेनफुल। तो अगर आप उसको उबाल के और उसके पानी से बच्चों को वॉश करवाएं, और जो सोप होता है वो आप यूजुअली थोड़ा सा ऑयल होना चाहिए सोप के अंदर। नीम, जैसे नीम के पत्ते हर जगह अवेलेबल है, नीम के पत्तों से अगर यूकेलिप्टस जैसे आपने कहा कुछ और आसान हो तो नीम के पत्तों से आप उसको भी उबालें, खूब सारे नीम के पत्ते ने उसको उबालें, उसके बाद निकाल के आप बाल्टी भर के बच्चों को नहलाएं, ठीक है? और नीम सोप भी मिलता है, नीम वॉश भी मिलता है जो बहुत ज्यादा कॉमन है। वाई? क्योंकि वो कूलिंग एस्ट्रोजन बेस होता है। तो अगर आप उसके बाद बच्चों को नहलाना शुरू करें, या बड़े भी ना आए, या अगर जिनको गर्मी की वजह से दाने भी होते हैं, और स्पेशली जब आप हेयर डाई इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो हीलिंग बहुत ज्यादा फास्ट होती है विंटर में बनिस्बत हॉट वेदर में। तो अगर उससे आप सर से भी नहाएं तो आपके जो जितने गर्मी दाने हैं स्पेशली नीम के पानी से, तो वो आपके खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि ये जो तमाम प्रॉब्लम्स हमें होती है ना, ये जो गर्मी में बढ़ जाती हैं, इसमें आपका डाइट का बड़ा अहम रोल है। आप जितनी लाइट चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जितना आप फ्रूट्स की तरफ आएंगे, जितना आप ड्रिंक्स इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह दूध और पानी को कच्ची लस्सी मिलाकर पी जाती है वो आप पियेंगे, फालसे का सीजन शुरू हो जाएगा। देखिए फालसे का सीजन बहुत अच्छा आपने टॉपिक छेड़ा, काफी लोगों को इश्यूज भी होते हैं फालसे के, गला खराब होता है, और जो स्पेशली जैसे हाइपोथायराइड पेशेंट से या पर्टिकुलर डायबिटीज है तो वो बहुत ज्यादा रिलक्टेंट होते हैं कि भाई पिए या ना पिए, ये एक दूसरी कहानी है कि भाई क्या होनी चाहिए। बट इसके साथ साथ अगर हम नॉर्मली अगर आप लेके जाएं, जैसे हम सब्जी का ककड़ी का जो समर के हिसाब से मैं डिस्कस कर रही हूँ, इसके साथ अगर आप कूलिंग कलर्स पहने, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कि आपने चले खाने की बात कर ली, स्किन की, आपने एपिडेमिस की बात कर ली, एवरीथिंग, बट कलर्स पे कोई ध्यान नहीं रहता। वी यूजुअली वेयर वेरी ऑपोजिट सना। आप समर में हर जगह आपको रेड कलर नजर आएगा,
Yes. दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ अ फायर, ठीक है। आप फायरी कलर्स पहन रहे हैं, ये होना चाहिए था विंटर में, विंटर, ठीक है। आपको ब्राइटन अप करना है, बहुत ज्यादा तपिश गर्मी है उसमें आप रेड पहन रहे हैं, या एक्सट्रीम जैसे ऑरेंज है, येलो इज अ कूलिंग कलर, पिंक इज सूदिंग कलर। तो कलर पे वेरी आंखों को भी भला लगता है, आपको भी अच्छा और देखने वाली की आंखों को भी। यूसुफ साहब हैं लाइन पर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। कैसे हैं आप? बेटा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ दिनों से तबीयत सही नहीं रह रही, और आज भी वही शिकायत है। और अच्छा डॉक्टर मुबशरा बैठी है तो मेरे मसले का हल भी मुझे मिल जाएगा। वो ये होता है कि मैं जल्द उठने का आदी हूँ, उसके बाद फिर मैं 9 बजे नाश्ता कर लेता हूँ। पहले मैं उसके बाद सोया नहीं करता था, अब मुझे इतनी गहरी नींद आती है नाश्ता करने के बाद जिसकी कोई इंतहा नहीं, तमाम मेडिसिन वगैरह लेने के बाद। तो इसको मैं बीमारी समझूं या अच्छी अलामत समझूं या बुरी अलामत समझूं? तो और इसके अलावा एक चीज और होती है कि मेरे पूरे जिस्म में जब मैं ये अब मुझे नींद आती है ना उठने के बाद, नाश्ता करने के बाद, सोने के बाद, तो मेरा जिस्म शदीद दर्द कर रहा होता है। बड़ी मेहरबानी अगर बेटा मुबशरा मेरी कुछ हेल्प करे। नहीं तो हम बैठे ही आप लोगों के लिए। बड़ी मेहरबानी बेटा, आप लोग दोनों, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और बहुत खुशियाँ दिखाता ही जाए बस। आमीन आमीन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब आपका। जी डॉक्टर साहब, ये एक प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों को कि सुबह जल्दी अर्ली उठ जाते हैं, लेकिन इस तरह स्पेसिफिकली अगर हम यूसुफ साहब की बात करें, उन्होंने कहा कि मैं बहुत एक्टिव हूँ लेकिन अब मैं थक जाता हूँ। अब मुझे थकते भी नहीं, ब्रेकफास्ट करने के बाद इनको कहते हैं मेरा दिल करता है कि मैं सो जाऊँ, रेस्ट। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अर्ली राइजर यानी ये 6 o'clock के आवाज से, राइट, 6 o'clock के जो आई ओपनर्स कहते हैं कि वो हैं। उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ी आपने, हैवी नाश्ते कर दिए। अब जैसे मैंने कहा कि 12 बजे आपका लंच होना चाहिए ताकि 2 बजे 10 मिनट डिस्कसिंग, हाँ, कि आपको नैप ऑटोमेटिकली आएगी। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकफास्ट इज वेरी हैवी, इसको थोड़ा सा लाइट कर लें। मच मोर ऑफ फाइबर्स, जैसे सीरियल्स है उसके साथ दही ले लें आप, और अगर आप फ्रेश फ्रूट्स, जो भी सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल है उससे आप स्टार्टअप करें। क्यों? क्योंकि उसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन सी होती है, और रिबोफ्लेविन में, लाइक अगर आप मल्टीविटामिन के हवाले से देखें तो विटामिन डी बहुत ज़्यादा इनको इस वक्त ज़रूरत है। तो अगर जो केमिकल इम्बैलेंस हम कहते हैं, जैसे प्रोटीन की कमी होगी, विटामिन डी, और जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है, तो आपको बेसिकली इस वक्त विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, जैसे ऑरेंजेस हो गई है। अच्छा, अगर हम एक आइडियली सिचुएशन देख भी लें तो क्या होगा, मैक्सिमम लोग अंडा पराठा खाते होंगे, टोस्ट ले लेते हैं या बॉइल्ड एग ले लेते हैं। ये नॉर्मली हमारे दही होना चाहिए सना, और स्टार्ट विद कराची में नहीं है, बट आप पंजाब साइड पे चले जाएं तो आपको लाजमी वहाँ पर जो है वो दही के बगैर वहाँ नाश्ता नहीं होता। तो दिस इज अ वेरी फीजिबल थिंग। देखिए पराठा इज वेरी हैवी, उससे ऑटोमेटिकली नींद आती है। डजंट मैटर कि आप दोपहर में ले रहे हैं या सुबह ले रहे हैं या रात में ले रहे हैं। काफी लोग ये करते हैं कि बहुत ज्यादा हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच स्किप हो जाता है और डिनर पे खूब यानी हैवी लेते हैं। तो इनके साथ भी इसी किस्म का हो रहा है। दैट्स व्हाट आई एम कमिंग एट कि विटामिन डी और सी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल है, योगर्ट है, 1 कप ऑफ टी है। 1 कप ऑफ हैवी टी के बजाय अगर आप उसको कावा ये ग्रीन टी में शिफ्ट आउट करें, ठीक, ये आपने लिया, आपको नींद इतनी हैवी नहीं। लेकिन एक आदत अभी माशाल्लाह से ही 68 इयर्स ओल्ड, और इनकी एक डेफिनेटली एक रूटीन होगी, और ये बड़े रख रखाव वाले सनल, चाहे कोई भी हो, 60 प्लस से 50 प्लस से, क्योंकि इस टाइम पे कुछ लोगों की नींदें या तो उड़ जाती हैं या तो एक्सेसिव सोते हैं, ठीक है। अगर जिस्म में कहीं भी दर्द है या हड्डियों में दर्द हो रहा है तो ऑब्वियसली ये एक अलामत है, आपका जिस्म आपसे खुद कम्युनिकेट करता है कि मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे दर्द हो रही है। हमें क्रेविंग शुगर की क्यों होती है या हमें क्रेविंग मिल्क की क्यों होती है? क्यों कहा जाता है कि जो आपने पुराना खाया वो अभी तक पे ऑफ कर रहा है। तो दिस इज द ओल्ड सेइंग। तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू कि आप थोड़ा सा केमिकली चलें, क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हर चीज केमिकल है ना। तो अगर अगेन कमिंग बैक टू इट, ओट्स का इस्तेमाल कर लें, लाइटर लें, ठीक है, और इंटरवल्स पे डाइट की रूटीन थोड़ी सी चेंज करनी होगी। और एक्सरसाइज, एक और भी बात यूसुफ साहब की थी कि क्या ये अच्छा है या बुरा है, ये सिम्टम्स जो हैं वो आप डॉक्टर मशरा उस पर क्या कहेंगी?
आई ऑलरेडी आंसर्ड, चाहे अगर कोई भी एज ग्रुप हो, हैवी होता है तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव नींद आती है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर नींद आ रही है तो लें। हाँ, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग वॉक पे चले जाएं, स्ट्रेचिंग कर लें, थोड़ा सा हिलजुल के, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें, थोड़ी देर से लंबी सांस लें, रोक लें, 10 तक काउंट करें और इसको एक्सेल करें। यानी नॉर्मल सी एक्सरसाइज है, कोई इतना हार्डकोर नहीं है। आपको इंथुजियास्टिक बहुत ज्यादा होता है, प्लस आपका ब्रेन में लाइक ऑक्सीजनेट होता है। तो बेस्ट थिंग है कि एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग है, थोड़ा सा लाइटर करें और मॉर्निंग वॉक्स पे जाएं नमाज के बाद। कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है? इकरा बात कर रही हूँ। इकरा, आप कहाँ से कॉल कर रही हो? मैं वजीराबाद से। वजीराबाद से। तो मुझे ये डॉक्टर मुबशरा से पूछना था। हाँ जी, कि मैं ना, मेरा वजन खुद ज्यादा है, तो मुझे कुछ कहते हैं कि आप शुगर इस्तेमाल करते हो, उसकी वजह से ना आपका वेट बढ़ रहा है। तो क्या शुगर? हाँ जी। शुगर बहुत इस्तेमाल करती हैं? नहीं, 3-4 चम्मच पूरे दिन में, एक दिन में इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, ओके। 3 से 4 चम्मच, और कोई मीठा नहीं लेती, ना कोई बाहर का ड्रिंक वगैरह कुछ भी नहीं लेती। ठीक है। तो कहते इसकी वजह से आपका वजन बढ़ा है। बस बोलते कि शुगर से भी वजन बढ़ता काफी। अच्छा, तो आप शुगर चाय में लेती हैं? किस तरह आप शुगर इंटेक करती हैं? चाय में लेती हूँ, स्किम दूध इस्तेमाल करती हूँ ना चाय में। तो कितने कप लेती हूँ? इकरा कितने कप चाय पीती हैं? हाँ जी, कितने कप चाय पीती हैं? 2 कप। ठीक है। और उसके साथ आप लेट नाइट मतलब लेट सोती हैं? लेट सोती हूँ, लेकिन मैं ना 7-8 बजे से पहले अपने रात का खाना खा लेती हूँ। अच्छा, ओके, हम डिस्कस करते हैं ऑन एयर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ग्लूकोज की जरूरत तो है ना आपके माइंड को, शुगर इनटेक तो होना। उन्होंने कहा मैं कुछ और मीठा नहीं। मगर देखिए सना, 2 कप ऑफ टी, 3 to 4 टीस्पून आप शुगर लें। अच्छा, अब आप 2 कप ऑफ टी में यानी 4 ले रहे हैं तो 8 वैसे ही हो गया, एक्सेसिव अमाउंट। प्लस अगर आपने डाइट जो भी है, डाइट तो मैं नहीं कहूँगी, यानी हम सभी चीज़ें खाते हैं, तो वो एक्सेसिव अमाउंट में अगर आप इनटेक, यानी चावल भी हो रहे प्लेट भर के, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा राइस लवर्स हैं और चावलों के बगैर कुछ दस्तरखान ही नहीं सकते, तो आई वुड से कि अगेन यू हैव टू गो ना हाई प्रोटीन। ठीक है, थोड़ा सा जो हमने अभी डिस्कस किया डाइट प्लान, अगर उसके हवाले से 2 डाइट प्लान डिस्कस किए कि एक आपको समर का था और एक आपका था कि आपने वाटर, ऑक्सीजन एंड लोबिया प्रोटीन, हाँ, विटामिन या ओट मील से आप किस तरीके से क्रैश करें। बट क्रैश अगेन ऐसा नहीं हो सकता कि 20 किलो गिर गया या 15 किलो गिर गया इन 1 मंथ। वो यूजुअली होता है 5 to 6 किलो, बहुत अच्छा है, या 4 किलो भी बहुत है। देखने वाली आंख को पता चल रहा होता है कि इस बेचारे ने कुछ मेहनत की है या कुछ। अच्छा, शॉर्टली आप बता दें तो इनको चाय में ये शुगर कम करनी पड़ेगी? चाय में आई वुड से कि अगर हाफ टी स्पून लें, थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो वो जबरदस्त रहेगा। प्लस जाहिर बात है अगर ये एक्सेसिव अमाउंट ऑफ शुगर ले रही है तो इनको, अगर फैमिली में किसी को डायबिटीज है तो वो शुगर का टेस्ट जरूर, हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकते हैं, दैट्स व्हाई क्रेविंग है कि वजन आपका बढ़ रहा है। और थर्ड थिंग, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से वजन बढ़ता है। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्लीपिंग, यानी बहुत ज्यादा सो रहे हैं, उसकी वजह से भी है। और इनएडिक्वेट, अगर इस तरह की चीजें, तो लोगों की बातों पर आप ना जाएं, बल्कि किसी जीपी के पास जाएं और उससे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें। देन वो आपको सजेस्ट करेगा कि आया आपको अपना थायराइड या और अक्सर ब्लड की कमी की वजह से भी जो है वो आपका जिस्म फूलने लग जाता है, तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कौन से टेस्ट की तरफ जाना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर मिश्रा। इसी तरह मुस्कुराती रहें और हमें ज्वाइन करती रहें सलाम पाकिस्तान में। लेते हैं एक ब्रेक और मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान।